बहुत सी लड़कियां जो है ना वो घरों में मारे खा रही हैं, टॉक्सिक हस्बैंड के साथ रह रही हैं, वो बहुत ज़्यादा उन पे टॉर्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना उनको जुल्म और तकलीफ़ें और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं। इसी कोशिश के लिए मैंने चाहा था कि मैं ना एक शेल्टर होम्स बनाऊँ, लेकिन मैं शेल्टर होम्स बनाने की ना स्टिल कोशिशों में हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा। लेकिन अभी ना मुझे ज़ीरो फंड्स है और मेरे इस तरफ अगर आप आकर देखें ना तो इस तरफ मेरे ऊपर पहले ही बड़े अखराजात हैं। मैंने बैंक लोन अपना क्लियर करना होता है, मैंने अपने स्टाफ को सैलरी देनी होती है, बहुत कुछ करना होता है। अभी मैं आपकी ज़ीरो हेल्प कर सकता हूँ माज़रत के साथ। मैं जानता हूँ ये वर्ड थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी कहना कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। मेरे लिए आप सिर्फ़ दुआ करें। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप सबसे पहले जब भी आप इस जो लोग भी घर से बहुत ज़्यादा तंग हैं, तकलीफ़ में हैं, अज़ियत में हैं, मेरा पहला जो आप काम करें, पहली चीज़ तो ये है कि हमारी टीम से आप व्हाट्सएप पे राब्ता करें और उनसे ना एक फ़ॉर्म ले लें। उस फ़ॉर्म में क्या है कि हम जो है वो चीज़ें कुछ सवालात हैं, उन सवालात का जवाब देते हैं। वो आपने फ़िल करके छोड़ दिया। लेकिन उसके साथ-साथ आप ये करें, कोशिश ये करें कि आप अपने हस्बैंड के साथ ना पैच अप करने की कोशिश करें। उसके बुरे रवैये को भी अच्छे में बदलने की कोशिश करें। उसकी नेगेटिव चीज़ को पॉज़िटिव में करें। देखिए मेरी बहन पूरी ज़िंदगी शेल्टर होम्स में रखना ना हमारे लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी वजह से आपका घर जुड़ जाए, मेरी बहन थोड़ी-सी चीज़ें आपकी बदलने की लिए वजह से, आप जानती हैं ना पाकिस्तान कितना नीचे है सच बोलने की मुल्कों में, कितना नीचे है। तो आपको क्या लगता है ये जो औरतें हमसे राब्ता करती हैं, इनमें सच्ची औरतें कितनी होंगी? आप मेरी बहनें, आप मेरा साथ दें, आप थोड़ी करें कि हमको इस तरह की टीम बनाएँ कि एक बंदा भी उसमें इस तरह का ना आए। हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। हमें उस इंसान की जान बचानी चाहिए जो तकलीफ़ में है, जो सच में तकलीफ़ एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ है, उसको बर्दाश्त कर लें। अगर वो थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ के बाद भी नहीं आता, फिर और चीज़ है। फिर आप वो फ़ॉर्म वग़ैरह फ़िल करके छोड़ दें। अल्लाह ताला हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद बन जाए, कोई आपका सिस्टम हो जाए। अब जिन लड़कियों ने तलाक ले ली है, जो लड़कियाँ खुला लेके बैठ गई हैं, मेरी बहन अभी आप जवान हैं, आपकी उम्र 20-21 साल है, हम कैसे आपको पूरी ज़िंदगी पालते रहेंगे? कैसे आपको पूरी ज़िंदगी सँभालते रहेंगे? आप एक ऐसे बंदे का इंतख़ाब करें, मैं आपकी इसमें हेल्प करता हूँ, किसी ऐसे मर्द का इंतख़ाब करें, ज़रूरी नहीं कि कुँवारा मर्द ही आप ढूँढें, शादीशुदा मर्द ढूँढें, वो आपको अलग घर लेकर दे, आपके 2 बच्चे हैं, वो कहे ठीक है, मैं आपसे कोई तीसरा बच्चा नहीं करता, हम दोनों हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, मैंने दर्जनों ऐसे निकाह कराए हैं, बड़ी चीज़ें कराई हैं, लेकिन आपके लिए तो फ्री होगा, उनसे मैं पैसे ज़रूर लूँगा क्योंकि फ्री वाले की कोई कदर नहीं करता, कोई पूछता नहीं। अच्छा, ये सिलसिले की तरफ आप आएँ, मैं जानता हूँ आप तकलीफ़ में हैं, लेकिन खुद सोचें, आप जवान हैं, पूरी ज़िंदगी किस तरह आप किसी शेल्टर होम में गुज़ारेंगे? आप सोचे भी ना दुनिया कितनी बुरी है, आप अच्छे हैं, दुनिया तो अच्छी नहीं है ना। किसी केस में बहुत से लोग बुरे हैं, किसी केस में दुनिया बहुत बुरी है। तो खुदारा समझे, अगर रिश्ता मैनेज हो सकता है, मैनेज करें। आपका निकाह कर लेने से आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब कुछ औरतें हैं, वो बेवा हो चुकी हैं, उनकी उम्रें भर चुकी हैं, उनके लिए ये ऑप्शन देखी जा सकती है। ठीक है, जब अल्लाह पैसे देता है बनाते हैं, फिर उनके लिए कुछ हो जाए। आप थोड़ा-सा ख़्याल करें, थोड़ा चीज़ों को सोचें। मैं जानता हूँ आप अच्छी हैं, आपको एक मर्द ने धोखा दिया और जिन कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं, जिन बेचारियों के ना आगे है ना पीछे है कोई, उनका निकाह नहीं हो रहा। वो भी जो है वो राब्ता करके अपनी डिटेल्स छोड़ दें। इंशाल्लाह जैसे ही है, मैं फ़ारिग होने वाला हूँ, कुछ देर हो रहा है, मैं फ्री हो जाऊँगा। फिर मैं एक रिश्ता सेंटर ऑन करके मैं इस तरह करूँगा, मैं आपके लिए काउंसलिंग सेंटर ऑन करूँगा। आप आएँ मेरे से फ्री काउंसलिंग्स लें। मैं आपको फ्री काउंसलिंग्स देने को तैयार हूँ। मैं 8, 10, 15 औरतें, आप मुझे इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसे करना चाहिए 10-15 औरतें आएँ, मेरे पास बैठें हों, मेरी बहनें अपना-अपना मसला बताएँ, उस मसले को हल करते हैं। बहुत से मसले बैठ के हल हो जाते हैं। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, कोई फ़ीस-शीस नहीं चाहिए, बल्कि आप आएँगी बहन मैं आपको खाना भी खिला दूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? बस आने-जाने का किराया नहीं दूँगा, ये फिर ज़्यादती होएगी, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितनी मेरी हैसियत है उतना मैं ज़रूर आपके लिए करूँ। इसके ऊपर कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताओ। लेकिन खुदारा थोड़ी अक्ल समझ से चलें, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से, और जो आगे आपको मिलना है पता नहीं वो क्या हो, क्या हालात हो, मामलात हो, थोड़ा सब्र कर लें प्लीज़, थोड़ा रुक जाएँ, जल्दबाज़ियाँ ना करें। "ऐ भई मैं छड्डी हाँ, मैं चली हाँ, है" ये क्या एटीट्यूड? मेरा शौहर बहुत बुरा था, आप अच्छी थी। 95% केसेज़ में आप अच्छी नहीं रहती, मेजॉरिटी केसेज़ हम मैं तो खुद मर्द को बुरा कह रहा हूँ। लेकिन ऐवे नहीं को मर्द छोड़ता, बहुत से लॉजिक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। मुझे दोनों साइडों की स्टोरी सुननी है। आपसे कोई मशवरा करता है, आप एक साइड की स्टोरी सुन के मशवरा दे देते हैं? नहीं देते साहब, मैं तो नहीं दे सकता। मेरा कानून है मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मैं बंदे की आँखें पढ़ता हूँ। मुझे बंदे की आँखों में पता चल जाता है कि ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इतनी बहनों ने राब्ता किया, मैं आपको बताऊँ तो मेजॉरिटी में झूठी थी, मेजॉरिटी में। उनका मकसद क्या था कि अभी हमें कोई पैसे भिजवाए जाए, अभी।
अभी पैसे कोई भिजवा दे, आप खुद सोचिए कोई बंदा अभी के लिए आपसे पैसे ले रहा है तो वो सच्चा होगा? नहीं होगा। मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, मेरे के पास किराया देने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इतनी पक्की कहानी थी ना कि मैं कहता हूँ मैं हैरान था। लेकिन जो आई बॉल मूवमेंट थी वो कुछ और बता रहे थे। वो बस अल्लाह ताला ने बचाया, अल्लाह बचाता है, हमारे अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा साथ दें, थोड़ा सब्र करें, मिल के सबकी ज़िंदगी बचाते हैं, मिल के सबके काम आते हैं। और आप खुद तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, मैं समझ सकता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए और हम सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।